Hello, NEET user experience. You all are watching our official YouTube channel of Shiva Learning. You all can also visit us on www.shivalearning.in for more details. You can also download our Android apps from the Android applications. Okay. So this is the video. ये वीडियो उनके लिए है जिनके मार्क्स 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, 500 हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 तक हैं और वो एक भारत में प्राइवेट कॉलेज सबसे सस्ते बजट में खोज रहे हैं। ठीक है, तो ये भारत के जितने भी स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ऑल द स्टेट एंड ऑल द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डिटेल्स विल बी गिवन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में भारत के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, हर प्राइवेट कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मार्क्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर का कट ऑफ जाएगा, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आज 13 सितंबर है, बच्चे एग्जाम देकर आएंगे, उसके बाद आंसर की आएगा और आंसर की आने के बाद सब लोग अपने अपने कॉलेज के लिए या फिर नेट पे गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देंगे कि मेरे मार्क्स के हिसाब से क्या रैंक आएगा और कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो इस टाइप की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, अगर हम बात करते हैं लोवेस्ट बजट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर्नाटक से, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट। सो इफ यू आर द आउटसाइडर, अगर आप बाहर के स्टेट से हैं, कर्नाटक के डोमिसाइल नहीं है, तो वहां पे अगर आपको 8 लाख पर एनम पे सीट चाहिए, कितने पे? 8 लाख पे, तो आपकी जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 490 प्लस रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस मार्क्स रहेगा। अगर आप वहाँ के डोमिसाइल बच्चे हैं, इफ यू आर द डोमिसाइल और यू आर फ्रॉम द हैदराबाद कर्नाटका रीजन स्टूडेंट्स, then for the general and OBC your marks required will be 344 plus. For all other category SC etc your marks required will be 221. Okay, so चलिए ये आपका हो गया। अब हम कॉलेज की बात कर लेते हैं। कुछ कॉलेज को छोड़ दीजिए, जैसे एसडीएम धारवाड़ और आदि चुनचागिरी ईटीसी को, तो रिमेनिंग ऑल द कॉलेजेस जो हैं सबके फीस 8 लाख पर एनम रहेंगे। ठीक है, एमएस रमैया सेंट जॉन्स को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनका फीस जो है 6.5 लाख है। तो चलिए कॉलेज देख लेते हैं, जैसे आपका आदि चुनचागिरी है, बसवेश्वरा, बीजीएस ग्लोबल है, बी आर अम्बेडकर है, जेजेएम है, केवीजी सुलिया, केम्पेगौड़ा, एमएस रमैया, नवोदया, राजा राजेश्वरी, सप्तगिरी, श्रीनिवास वैदेही, एसडीएम धारवाड़, और फादर म्यूलर है, सेंट जॉन्स है, ईस्ट पॉइंट है, आकाश है, कनाचूर है, मोदरप्पा है। ठीक है, ये आपके सारे कॉलेजेस थे। अगर हम रिमेनिंग कॉलेज की बात करते हैं, जैसे कि आपका निजलिंगप्पा हो गया, एसएस हो गया, श्रीदेवी, एएल अमीन, ख्वाजा बन नवाज, शुबैया, ऑक्सफोर्ड, एजे, एमबीजे और शामबरम, दीज आर द कॉलेजेस। ये आपका रहा जितने भी कॉलेजेस थे कर्नाटक में, सबकी डिटेल्स रही। और एक एवरेज फीस इनकी 8 लाख पर एनम है आउटसाइडर के लिए। Those students who are the domicile of Karnataka and if they have the good marks, they can study in the same college with the 1.5 lakhs per annum also. अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अप्रोक्सीमेटली आपके 24 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम स्कोर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आपका अप्रोक्सीमेटली 170 मार्क्स प्लस है तो आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे, लेकिन काउंसलिंग थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और हाईएस्ट अगर देखते हैं तो सुभारती मेडिकल कॉलेज वगैरह की ज्यादा कट ऑफ जाती है क्योंकि फीस कम होती है और ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश है। तो चलिए हम देखते हैं, अगर सुभारती की बात करते हैं 8.3 लाख पर एनम, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 11.3 लाख है, और आपकी श्री राम मूर्ति स्मारक है सारम बरेली 11.4 है, रोयल बरेली 10.81 है, और आपका जो रामा है, सॉरी, रामा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कानपुर, रामा का आपका 11.35 है। तीर्थंकर जो है आपका 16.2 है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस शारदा यूनिवर्सिटी 11.5 है। कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल आईएम रोड गैला लखनऊ 14.05। ये क्यों है? क्योंकि ये माइनॉरिटी कॉलेज, दिस इज द माइनॉरिटी कॉलेज। ओके, ये आपकी माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हापुड़।
रामा जो है, हम हापुड़ की बात करते हैं तो 11.3 है। मायो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बाराबंकी 14.05। ठीक है, ये मायो का जो है इंक्लूडिंग क्या चीज है, दिस इज इंक्लूडेड विथ हॉस्टल एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटीग्रल जो है ये आपका 14 है, सही है। एफएच मेडिकल कॉलेज इंटीग्रल इज आल्सो द माइनॉरिटी कॉलेज। एफएच मेडिकल कॉलेज जो है 14.05 है। हेरिटेज जो है आपका, हेरिटेज का आपका जो है आपका 10.31 है। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सीतापुर 9.88 है। और केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा 11.45 है। और आपका एक और कॉलेज है जो काफी लो बजट में है, वो है प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ जो है आपका 8.5 का है। और जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ 11.3 है। मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर 10.59 है। ठीक है, और आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ 11.05, राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली 11.3, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज मथुरा 8.5 और टीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 11.3, एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज लखनऊ 16.7। सो जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनके फीस 14 प्लस हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके फीस 8.5 है, कुछ ऐसे हैं जिनका 10.5 है, और 7 to 8 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका 11.5 के अप्रॉक्स फीस है। तो ये रही आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा होती है। 3 lakh सिक्योरिटी मनी यूज्ड टू बी टेकन इन द फर्स्ट ईयर, दैट इज रिफंडेबल, यू विल गेट दैट रिफंड इन द लास्ट ईयर। 1.5 lakhs हॉस्टल है और 80,000 मेश है। ये आपकी रही उत्तर प्रदेश की डिटेल। चलिए अब हम राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मैं आपको बता रहा हूँ कोई मार्क्स का बैरियर नहीं है, क्योंकि राजस्थान इज द स्टेट वेयर द फीस इज वेरी हाई इन द प्राइवेट कॉलेज। राजस्थान में कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, सारे प्राइवेट हैं, लेकिन फिर भी फीस बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम गीतांजलि देख लेते हैं। गीतांजलि उदयपुर 17 लाख, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर 19.5, न्यूज जयपुर 17, पैसिफिक मेडिकल साइंस उदयपुर 17, पैसिफिक एमसी हॉस्पिटल उदयपुर 18.5, अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर 13.2, अमेरिकन इंटरनेशनल 13.2, महात्मा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल जयपुर 15। ये रही आपकी राजस्थान की। मार्क्स की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, 200, 300, 400 मार्क्स इज ओके। ठीक है, चलिए अब हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो कि क्लोज स्टेट है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र इज ए क्लोज स्टेट, अदर स्टेट स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन दिस स्टेट। बाहर के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो जो भी है यहाँ की, अगर हम फीस की बात करें तो मैक्सिमम कॉलेज की फीस जो है वो 7 to 9 lakhs पर एनम है। ठीक है, केवल एक कॉलेज वेदांता, वेदांता को छोड़ दीजिए जो पालघर में है, तो रिमेनिंग कॉलेजेस की जो फीस है वो 7 to 9 lakhs पर एनम है। अगर हम कॉलेज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वसंतराव पवार है, एसएमटी काशीबाई नवले है, पद्मश्री विठल राव है, तेरना है, एनकेपी साल्वे है, महाराष्ट्र जो मेडिकल साइंस लातूर है, पुणे है, केजे सुमैया है, पंजाब राव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च जलना, एसएमबीटी नासिक है, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, बीकेएल वालकर है, वेदांता, वेदांता का जो फीस जो है ज्यादा है, एक्सेप्ट वेदांता ऑल हैविंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल फीस। ओके, अश्विनी रूरज है, और आपका उल्लास पाटिल है, एसीपीएम धूले है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च सेंटर सतारा है, और विठल राव वीके पाटिल फाउंडेशन है। देयर आर टोटल 19-20 कॉलेजेस आर देयर व्हिच आर प्राइवेट इन दी महाराष्ट्र। आउटसाइडर बच्चे अलाउड नहीं है, एंड वहां पे 30 to 70 का रेशियो चलता है, जो इनसाइडर बच्चों के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई महाराष्ट्र की डिटेल्स। महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे मेरे पास कॉल करके कहते हैं कि सर महाराष्ट्र में तो मेरे अंकल के लड़के पढ़ रहे हैं या भैया पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जैसे एमजीएम नावी मुंबई है, एमजीएम औरंगाबाद है, डीवाई पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ पुणे है। बट जो स्टेट के सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है वहां पे वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजों का आप लोग ध्यान रखें। अब चले आते हैं हम, एक स्टेट है साउथ इंडिया का जो है तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहां पे भी आउटसाइडर बच्चे अलाउड हैं, लेकिन मैं आउटसाइडर को प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ सकती है।
मोस्टली जो डोमिनेटेड बच्चे होते हैं वहाँ के वहीं के लोकल ही रहते हैं। आउटसाइडर के लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर उनका 430 प्लस मार्क्स है या अप्रोक्सीमेटली 400 है तब भी वो वहाँ पे एक सीट ले सकते हैं, जैसे टैगोर मेडिकल कॉलेज है, पीएचजी है, करपक्कम है, ईटीसी। और जो वहाँ के लोकल है, अबाउट I mean to say whatever the local students of Tamil Nadu, if they have the score of 357 plus, then they can easily get the management seat in Tamil Nadu with a fees of 10 lakhs per annum. And those who have the very good score, जिसका score 500 के आसपास है, they can study in Tamil Nadu with a 4 lakhs per annum in the private college. So ये रही आपकी तमिलनाडु की डिटेल। अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो देखिए एसआईसी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, टैगोर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आपको करपक्कम है, पीएचजी करपक्का है, एंड मेलमारुथुर है, और उसके बाद आपका मुकम्बकई है, वेलामल है, धनलक्ष्मी है, एसआरएम ट्रिची है, राजामुथी है। सो दीज आर द कॉलेजेस ऑल हैविंग द फीस हाउ मच फॉर द स्टेट पीपल 4 lakhs per annum. State for the state people good marks, state people good marks. For all other people, either the state or the domicile, if they have the marks is not good, then 10 lakhs per annum. Okay. So ये आपकी सारी डिटेल रही। Now let's see about the Kerala. Kerala is now अभी केरला जो है इंडिया का सबसे डिमांडेड स्टेट बन गया है मेडिकल एडमिशंस के लिए, क्योंकि जितने भी बच्चे 500 प्लस लाते हैं, सपोज वो राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, तो उनका बजट कम है, तो वो देखते हैं कि केरला में सबसे लो फीस है। हाँ सही बात है, लो है, 5.5 से लेके 6 लाख पर एनम या मैक्सिमम 7 लाख पर एनम है, ठीक है। अगर हम आउटसाइडर के लिए बात करते हैं तो जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर वो 5.5 लाख के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, for the outsider the marks required is 500, and for the internal people who are the domicile of Kerala, if they will score around 430 440 marks, then they are eligible for that sheet, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलेजेस की बात करते हैं, चलिए हम कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर आपको इस बजट में पढ़ना है, इस बजट में इस 5.5.6 लाख पर एनम, then what your score should be very good. I mean 500 plus score is needed, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अगर हम कॉलेजेस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज द केएमसीटी, पुष्पागिरी, अमला, जुबली, मलंकरा, एसयूटी, माउंट जियोन, तनोकरा, पीकेदास, डीएम, श्रीनारायणा, एशआर मेडिकल कॉलेज एंड बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर शाम्बरवेल मेमोरियल, मालाबार, ओके। So these are the colleges, okay, and still we have colleges which is Azizia, Al Azhar, Sri Gokulam, and Kanachur, MES, Karuna Academy of Medical Science. These are the colleges, total 22 colleges, and all the colleges having the same fees for the B category. B category यानी मैनेजमेंट सीट, और मैनेजमेंट सीट जो फीस है वो यही आपकी 6 लाख के आसपास है, 6 लाख पर एनम है। अगर हम सी कैटेगरी यानी एनआरआई की बात करते हैं, सी कैटेगरी तो आपका 20 लाख पर एनम आ जाता है, जो कि कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है उससे अच्छा तो मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लूंगा, ठीक है। चलिए अब हम तेलंगाना स्टेट की बात कर लेते हैं। तेलंगाना स्टेट में अगर हम बात करते हैं, देखिए जो केरल है वो भी एक ओपन स्टेट था, तेलंगाना भी एक ओपन स्टेट था, ठीक है। अगर हम तेलंगाना में बात करते हैं तो जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं, अगर वो 11 लाख पर एनम फीस पे, नॉन डोमिसाइल यानी आउटसाइडर के लिए जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 321 प्लस रहेगा, ठीक है। यानी 320 प्लस नंबर आप लाते हैं तो भी आप आंध्रा में कि 11 लाख पर एनम की सीट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम डोमिसाइल की बात करते हैं तो ए कैटेगरी में दोज हु आर द डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना, फॉर द ए कैटेगरी, for general and OBC the marks required is 483 and your fees will be 30k to 1.12 lakhs per annum. This for A category. For B category 11 lakhs per annum, marks required is 247 plus. What is 247 plus? But be careful, this is for the domicile people only. Domicile only the local peoples, okay. For outsider your mark should be how much? 320 plus for outsider, okay. सो ये आपकी रही तेलंगाना की डिटेल। अगर हम तेलंगाना में कॉलेजेस की बात करते हैं, चलिए कॉलेज देख लेते हैं। ममता मेडिकल कॉलेज है आपका,
ममता मेडिकल कॉलेज है, फिर आपकी कामनैनी है, वीएस है, चलमेला है, प्रतिमा है, मेडिसिटी है, मैनार है, भास्कर है, अपोलो है, आरवीएम है, कामनैनी है। कामनैनी के दो दो ब्रांचेज हैं, माहेश्वरा है, डेक्कन है, शडान है, डॉक्टर VRK है, अयान है। ठीक है, अभी देखिएगा अपोलो है, अयान है, सडान है, डेक्कन है, यहाँ पे मतलब माइनॉरिटी कॉलेज जो है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक एवरेज फीस जो बी कैटेगरी का फीस है, ठीक है, वो सबके लिए 11 lakhs है, और सी कैटेगरी NRI की 18 lakhs है। सी कैटेगरी यानी मार्क्स कितना चाहिए, 150, ज्यादा से ज्यादा 150 नंबर है, तब भी आपको सी कैटेगरी की सीटें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका तेलंगाना हो गया। देखिए कोई डाउट रहे, अब मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ, सपोज एनीवन हैव डाउट देयर दे कैन कॉल इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, श्योर वी विल हेल्प यू। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट आंध्रा। आंध्रा इज द स्टेट वेयर द फीस इज 13 lakhs पर एनम फॉर द बी कैटेगरी। अगर हम बी कैटेगरी की बात करते हैं आंध्रा में, तो आपकी फीस जो है 13 lakhs पर एनम है। ठीक है, मार्क्स रिक्वायरमेंट है 287 प्लस, ये दोनों के लिए है, आइदर द डोमिसाइल और नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट, दोनों के लिए इतने मार्क्स अप्रॉक्स चाहिए, 287 प्लस। ठीक है, अगर डोमिसाइल बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, सपोज 467 प्लस, if any domicile students have the good marks 467 plus, then they are eligible for the A category seat with a fees of 1.2 lakhs per annum। 1.2 lakhs per annum पे वो एलिजिबल है, केवल डोमिसाइल बच्चों के लिए, और मार्क्स कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बी कैटेगरी जो वहाँ के डोमिसाइल है उनके लिए मतलब 230 प्लस की रिक्वायरमेंट है, कितने की, 230 प्लस। ठीक है, तो ये रही आपकी आंध्र प्रदेश की डिटेल। ठीक है, अगर हम आंध्र प्रदेश में कॉलेजेस की बात करते हैं, चलिए कुछ कॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, अलूरी सीताराम हो गया, अलूरी सीताराम, उसके बाद आपकी कटुरी मेडिकल कॉलेज, पिन्नामिनी SAL NRI, कोनसीमा ग्रेट ईस्टर्न महाराजा NRI, गायत्री, निम्रा, नारायणा, PES, शांतिराम, विश्व भारती, फातिमा, RVS, अपोलो, चित्तूर and Shri Padmavati। These are total 19 colleges which are private in Andhra Pradesh। आंध्र प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज है। आंध्र प्रदेश भी एक ओपन स्टेट है, कोई भी बच्चा बाहर का यहाँ पे सीट ले सकता है, लेकिन नॉर्मली बच्चे लोग आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज बैरियर के कारण नॉर्थ इंडिया के बच्चे या जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के बच्चे हैं वो प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन सपोज किसी को सीट नहीं मिल रही है, बहुत कम नंबर है, तो वो फाइनली जाके ले लेते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है जिसका नाम है गीतम विशाखापट्टनम, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। अब चले आते हैं मध्य प्रदेश की नीट काउंसलिंग में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, सबकी फीस कितनी आती है, 8 to 11 lakhs पर एनम। डोमिसाइल बच्चों के लिए कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है जनरल OBC के लिए 444 प्लस, नॉन डोमिसाइल वालों के लिए 490 प्लस। ठीक है, ये कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है। मार्क्स कम भी है तब भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आपको 8 lakhs पर एनम पे चाहिए, सपोज जो ऑफिशियल फीस पे चाहिए, तो वो आपको इतना नंबर चाहिए ऑफिशियल फीस पे सीट देने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम कॉलेज की बात कर लेते हैं, क्या क्या कॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला आपका पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर, डी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, LN गार्डी है। ठीक है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, और आपका LN मेडिकल कॉलेज भोपाल, अमलता मेडिकल कॉलेज देवास, और चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल। ठीक है, टोटल आपका 7 कॉलेजेस हैं, सबके फीस 8 to 11 मैक्स है, मैक्सिमम के जो है 8 to 9 lakhs पर एनम है। ठीक है, तो ये आपका रहा मध्य प्रदेश का। ठीक है, क्या आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, कोई डाउट रहे तब भी कॉल करिएगा, सारे स्टेट का डिटेल्स तो आपको बताया ही जा रहा है। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करते हैं, चलिए बिहार में टोटल आपके 3 कॉलेजेस हैं, एक आपका माता गुजरी है, लॉर्ड बुद्धा है, ठीक है, नारायणा है, और KMC है। ठीक है, टोटल 3 कॉलेजेस हैं। अगर हम स्कोर की बात करें, ठीक है, तो फॉर द जनरल OBC फॉर डोमिसाइल, ठीक है, नॉन डोमिसाइल वालों के लिए कितनी जरूरत है, 400 नंबर अप्रोक्सीमेटली। डोमिसाइल वालों के लिए कितनी जरूरत है, 380 प्लस। ठीक है, 380 प्लस ये जनरल और OBC के लिए है। ठीक है,
कम भी मार्क्स रहता है तब भी नारायणा वगैरह में एडमिशन हो जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल डेटा है वो बताना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके पूरे 4 कॉलेजेस हो गए। इनकी जो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबका फीस जो है 8 टू 10.5 के बीच में ही है, प्लस आपके हॉस्टल्स हैं, ठीक है। तो बिहार के आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिहार में वैसे कोई जाना भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी लोगों को सीट नहीं मिलती है तो जाते ही हैं। बिहार के जो लोकल हैं, जो बच्चियां हैं, वो लोग वहीं पे पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हम चले आते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो यहाँ पे फीस होता है वो 11 lakhs पर एनम है मैनेजमेंट कोटा की। एक फीस और है 4 lakhs पर एनम। जो बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं वो उसी प्राइवेट कॉलेज में 4 lakhs पर एनम में पढ़ेंगे, और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं वो उसी कॉलेज में 11 लाख रुपए पर एनम पढ़ेंगे। हॉस्टल लेके 12 से 13 लाख रुपए पर एनम पड़ेगा, ठीक है। 12 से 13 लाख पर एनम में कोई भी बाहर का बच्चा भी वहां पे जाके एडमिशन ले सकता है और पढ़ सकता है। 12 से 13 हॉस्टल इंक्लूडेड है, फीस केवल 11 lakhs पर एनम, ठीक है। ये आपकी रही वेस्ट बंगाल की डिटेल। अगर हम वहाँ पे जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं प्राइवेट कॉलेज में उनके लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 500 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर 500 मार्क्स नहीं है तो आपका फीस 11 लाख लगेगा, और 500 मार्क्स है तो आपका फीस 4 लाख लगेगा, ठीक है। और वहाँ की अगर हम स्कोर की बात करें मैनेजमेंट कोटा की, तो आपको अगर आपका 200-250 नंबर भी है तब भी एडमिशन हो सकता है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे कॉलेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका पहला है जो है वो है केपीसी, दूसरा आईकेयर है, तीसरा आईक्यू सिटी है, चौथा गौरी देवी है, पांचवा जगन्नाथ है, और आपका छठा जो है श्री रामाकृष्ण है। ये अभी लास्ट ईयर आया है, 2019 में फर्स्ट बैच लेके आया हुआ। तो ये रहा आपकी वेस्ट बंगाल की डिटेल। चलिए अब हम हरियाणा में चलते हैं, ठीक है। हरियाणा में भी बच्चे, वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं वो भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं। तो चलिए हरियाणा में अगर हम फीस की बात करें तो फीस जो है ये आपकी जो जो फर्स्ट है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह गुड़गांव, इसका जो फीस है और आदेश का जो फीस है, इन दोनों का फीस 11.3 lakhs पर एनम है, ठीक है। और एसजीटी का जो है फीस ज्यादा है, ये आपका टोटल 13.5 lakhs पर एनम लेता है। तो एसजीटी को आप मत प्रीफर करिए, ये जो 2 कॉलेजेस हैं इनमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आदेश अभी लास्ट ईयर ही वहां पे आया है, सो आदेश को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। 11 लाख रुपए फीस लोग मांगते हैं, लास्ट में फीस वो घट भी जाता है। मार्क्स की बात करें तो 250, 300, 400 कितना भी मार्क्स रहे हो जाता है, क्योंकि नए कॉलेजेस हैं अभी काफी डिमांड में नहीं है, ठीक है। ये आपकी रही हरियाणा की डिटेल। चलिए अब हम पंजाब की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पंजाब में देखिए टोटल आपके 7 कॉलेजेस हैं जो कि प्राइवेट है। सीएमसी लुधियाना का जो फीस है वो बहुत कम है, 4 लाख रुपए है, और वहाँ पे सीट भी बहुत कम होती है अदर रिलीजन के लिए, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉलेज की। दयानंद मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दयानंद का फीस आपका 6 लाख रुपए है, 6.2 lakhs प्लस हॉस्टल ईटीसी लेके आपका अप्रोक्सीमेटली 8 lakhs या 7.5 lakhs पर एनम पड़ेगा। सीएमसी लुधियाना का 4 lakhs है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका जालंधर है, श्री गुरु रामदास है, इसका भी फीस वही 7.5 के अराउंड है। आदेश का फीस जो है 11 lakhs है, और आपका चितपूर्णी मेडिकल कॉलेज है, और रामदास यूनिवर्सिटी अमृतसर है, ठीक है। तो एक एक एवरेज फीस यहाँ पे क्या है, 7 to 8 lakhs, और आदेश का जो है 11 lakhs पर एनम है, प्लस 1 lakh हॉस्टल। तो टोटली आपका 12 लाख रुपए एक साल का आदेश में लगेगा। आदेश वगैरह के लिए अगर हम मार्क्स की रिक्वायरमेंट की बात करें तो दयानंद के लिए मार्क्स चाहिए 450 के अराउंड, क्योंकि डीएमसी लुधियाना इज द बेस्ट कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, और सीएमसी लुधियाना लोगों को मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। और आदेश
में अगर आपका 250-300 है तो भी आप आदेश में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में चले आते हैं। उत्तराखंड में देखिएगा कि दो कॉलेजेस हैं, एक राम राय है और एक हिमालयन है। वन इज द राम राय, अनदर इज द हिमालयन। हिमालयन की फीस जो है वो 15 लाख रुपीस पर एनम है दोनों बच्चों के लिए, चाहे वो डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल है। राम राय का जो है डोमिसाइल वालों के लिए, अगर हम फीस की बात करते हैं डोमिसाइल के लिए, तो 9.7 लाख पर एनम है, और हिमालयन की जो है 12 लाख 1 साल का है। ये किसके लिए है? जिनका मार्क्स अच्छा हो, द स्टूडेंट्स हु हैव द गुड मार्क्स। ठीक है, जिनका मार्क्स अच्छा हो उन्हीं के लिए ये चीज अप्लीकेबल है। ठीक है, अगर मार्क्स खराब है तो फिर फीस जो है बढ़ जाएगा। फिर हिमालयन ओनली आपसे 15 लाख पर एनम लेगा, चाहे आप बाहर के हों, 15 लाख पर एनम, या फिर आप आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो। राम राय का फीस हो जाता है 13 लाख रुपीज 1 साल का। ठीक है, और स्टेट वालों के लिए राम राय का फीस कितना है? 9.7। सो इन सब चीजों को ध्यान देके आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हिमालयन के लिए ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हिमालयन एक डिमांडेड कॉलेज है। हिमालयन एक डिमांडेड कॉलेज पड़ जाता है, सो मार्क्स की रिक्वायरमेंट काफी अच्छी खासी है वहाँ पे। और राम राय में कोई दिक्कत नहीं है, आपका 250-300 में भी है तो भी कोई आराम से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कॉलेजेस हैं, जैसे रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, चंदूलाल चंद्राकर है, और शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। टोटल बजट जो है 40 लाख है तीनों कॉलेजेस के। ये आपके ऑफिशियल फीस हैं, मेरिट वाले हैं। ठीक है, अगर हम मेरिट बेसिस पे मार्क्स की रिक्वायरमेंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा ये ऑनलाइन मेरिट की मैं बता रहा हूँ, तो आपके मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहेगी 500 प्लस। आउटसाइडर के लिए है ये, जो बाहर वाले हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा, 500 प्लस की रिक्वायरमेंट रहेगी। इनसाइडर के लिए बात करते हैं तो आपकी 350 प्लस में भी सीटें हो रही हैं। ठीक है, बजट कितना? 40 लाख। ये जो 500 प्लस आपको बताया गया है ये ऑनलाइन मेरिट का मार्क्स है। ठीक है, ऑफिशियल डेटा है। ओके, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में एक कॉलेज है एमएमयू सोलन, जिसका फीस जो होता है 40 लाख रुपए है पूरे 5 साल का। ठीक है, ये 5 साल के फीस में ध्यान दीजिएगा। पूरे 5 इयर्स का फीस जो है 40 लाख पड़ेगा आपका। अच्छा कॉलेज है, ज़्यादातर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के बच्चे प्रीफर करते हैं। तो मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट रहेगी ठीक ठाक रहेगी, 400 प्लस की रिक्वायरमेंट रहेगी, 400 प्लस। ठीक है, अब चले आते हैं हम उड़ीसा की तरफ, सॉरी उड़ीसा की तरफ चले आते हैं, जो कि हाईटेक मेडिकल कॉलेज है। टोटल बजट आपकी 40 लाख जाएगा। ठीक, हाईटेक मेडिकल कॉलेज टोटल बजट कितना? 40 लाख। मार्क्स रिक्वायरमेंट कितना? 500 प्लस। दिस इज द ऑफिशियल मार्क्स रिक्वायरमेंट। अगर आपको 40 लाख में चाहिए तो बजट कितना चाहिए? 5 मार्क्स कितना चाहिए? 500 प्लस। सबके लिए ये वही है। ठीक है, अब चले आते हैं हम जो क्लोज स्टेट है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे भी बाहर के बच्चे जो है सीट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो 7 से लेके 12 लाख के पर एनम में आपको यहाँ पे सीटें मिल जाएंगी। ठीक है, ये रही आपका गुजरात की डिटेल। चलिए देखते हैं। जीएमआर मेडिकल कॉलेज 16 अहमदाबाद, जीएमआर मेडिकल कॉलेज वडोदरा, जीएमआर गांधीगढ़, जीएमआर पाटन, जीएमआर मेडिकल कॉलेज वलसद, जीएमआर मेडिकल कॉलेज जूनागढ़, जीएमआर मेडिकल कॉलेज हिम्मतनगर, जीएमआर मेडिकल कॉलेज वडनगर, एसएमटी एनएचएल म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, और आपका एएमसीटी एमईटी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, सूरत म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सूरत, and Swami Medical College, CU Shah Medical College, and Gujarat Adani Institute of Medical Science, GCS Medical College, Ahmedabad, Parul Institute of Medical Science, Vadodara, Banas Medical College and Research, Palanpur, and Jaidus Medical College, Daud, Dr. N.D. Desai Medical College, Nutan Medical College, Shantabai, MK Shah,
और एम के शाह मेडिकल कॉलेज। अगर ये सारे जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे फीस की बात करें डोमिसाइल लोगों के लिए जो है वो आपकी फीस है 7 लाख पर एनम। और टोटल ये डोमिसाइल लोगों के लिए है, या बाहर के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं वो आपकी 12 लाख रुपए है, 12 लाख पर एनम। तो जिसका मार्क्स ठीक ठाक है वो 7 लाख में पढ़ सकता है, जिसका मार्क्स उतना ठीक नहीं है वो 12 लाख में पढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगर हम तो ये सारे स्टेट के डिटेल्स हो गए, ऑल द डिटेल्स अक्रॉस इंडिया, भारत के जितने भी डिटेल्स थे वो आपको दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, सेम वीडियो में बना देते हैं, या वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो डिटेल्स है वो आपको दूसरे वीडियो में दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज आप लोग का नीट एग्जाम्स है, अच्छे से दीजिए और एग्जाम देकर आइए, आंसर की मिलाइए और कितने नंबर आते हैं फिर यू कैन कॉल अस, हम आप हमसे रिपोर्ट कर सकते हैं कितने नंबर है, कहाँ पे क्या मिलेंगे, कौन से कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं। इस टाइप की कुछ भी डिटेल्स रहे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। जस्ट 3 आवर्स, उस 3 घंटे में आप अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।